नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के अंदर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमारे पब्लिशर्स की जो कंप्यूटर की बुक है, पहली बुक है कंप्यूटर ज्ञान आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती परीक्षा। इस पुस्तक की सबसे जो मेन विशेषताएं हैं वो क्या है, इसमें प्रत्येक जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में आपको समझाया गया है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें डाले गए हैं और कंप्यूटर से संबंधित जो भी अब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है, वो भी इसके अंदर डाली गई है। उसी प्रकार से दूसरी जो पुस्तक है कंप्यूटर की वो है कंप्यूटर फॉर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए। ये जो बुक है ये भी बहुत ही किफ़ायती बुक है आर्मी क्लर्क के लिए। यदि हम तैयारी करें परीक्षा की तो उसके लिए दोनों बुकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के नए टॉपिक के पर ई कॉमर्स एंड ई वेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ई का अर्थ है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और शॉर्ट टर्म में हम लिखते हैं इसको ई कॉमर्स। यदि इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या रहेगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। ई कॉमर्स का जो अर्थ है ये प्रदर्शित करता है किसको, कोई भी वस्तुएं, कोई भी गुड्स जो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, किसकी सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, उसी पॉइंट्स को हम कहेंगे ई कॉमर्स। क्या कहेंगे, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू द सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन। जो ई कॉमर्स है उसके अंदर या उसको हम रिफर करते हैं किसके द्वारा, जो सेल होती है किसकी, फिजिकल प्रोडक्ट। कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है जिनकी हम सेल कर रहे हैं, कैसे, ऑनलाइन, वो भी क्या है, एक ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है। बट इट कैन आल्सो डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट थ्रू द इंटरनेट। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कोई भी कॉमर्शियल जो ट्रांजेक्शन है जी जो इंटरनेट के द्वारा की जाती है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, ई कॉमर्स कहेंगे। ई कॉमर्स हैज डेवलप्ड टू मेक प्रोडक्ट इजियर टू डिस्कवर एंड परचेज थ्रू ऑनलाइन रिटेलर्स एंड मार्केट प्लेसेस। क्या कह रहा है, ई कॉमर्स हैज डेवलप्ड टू मेक प्रोडक्ट इजियर, वो कोई भी प्रोडक्ट है उनको आसान बना देता है, टू डिस्कवर, उनको खोजना, एंड परचेज, खरीदना, थ्रू ऑनलाइन, अर्थात ऑनलाइन जो भी रिटेलर होता है या कोई भी मार्केट का, बाजार का जो स्थान है, वहां से यदि हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वो सारी ही चीज क्या कहलाएंगे, आपकी ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, तो यहां देखिए देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। जो ई कॉमर्स मॉडल है उसको हम मेनली 4 भागों में बांटा गया है। दैट कैन डिस्क्राइब एवरी ट्रांजेक्शन, जो वर्णन करता है, जो डिस्क्राइब करता है प्रत्येक ट्रांजेक्शन को, दैट टेक प्लेस बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेस। किस किस के बीच में, कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में जो भी स्टेपिंग की जाती है उसको क्या कहेंगे हम, ई कॉमर्स के। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो था बिजनेस टू कंज्यूमर, B2
इसको शॉर्टकट में क्या कहोगे, B2C, अर्थात बी से बनेगा बिजनेस, सी से बनेगा कंज्यूमर, और टू तो बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है उसमें देखिएगा, व्हेन ए बिजनेस सेल ए गुड्स, कोई भी बिजनेस है जो सेल करता है किसी भी वस्तु को, और सर्विस टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, या उसको सेल करता है किसी भी व्यक्तिगत कंज्यूमर के पास। जैसे इसके एग्जाम्पल है, यू बाय ए पेयर ऑफ शूज फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर। जिस प्रकार से हम कोई भी ऑनलाइन सामान है, जैसे शूज है या पेंट है या शर्ट है, एलसीडी है, या किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम जो हम कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन रिटेलर से हम खरीद रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट से खरीदा आपने, अमेजोन से खरीदा, जियो ऐप से खरीदा, तो ये सब क्या है, ऑनलाइन रिटेलर हैं जिससे हम किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदते हैं। तो इस प्रकार का जो टाइप है उसको कहा जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या कहा जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसकी सेकंड टाइप है वो आती है अपनी बिजनेस टू कंज्यूमर। सेकंड टाइप क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। व्हेन ए बिजनेस सेल ए गुड्स, व्हेन ए बिजनेस सेल ए गुड्स और सर्विस टू अनदर बिजनेस। क्या कह रहा है, कोई भी बिजनेस है जो सेल कर रहा है किसी भी वस्तु की या किसी भी प्रकार की जो सर्विस है अनदर बिजनेस के पास, अनदर बिजनेस के पास। जैसे ए बिजनेस सेल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एक के बाद दूसरे के पास, फॉर अदर बिजनेस टू यूज, और किसी दूसरे बिजनेस को यूज करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। व्हेन ए कंज्यूमर सेल ए गुड और सर्विस टू अनदर कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर है जो सेल करता है किसकी, वह किसी भी वस्तु की, किसी भी गुड्स की, टू अनदर कंज्यूमर, दूसरे कंज्यूमर के पास। जैसे यू सेल यूर ओल्ड फर्नीचर ऑन eBay टू अनदर कंज्यूमर। जिस प्रकार कोई भी अपने पास पुरानी
वस्तुएं हैं, पुराना फर्नीचर है, उसको हम सेल करते हैं किसके द्वारा? ईबे के द्वारा दूसरे कंज्यूमर के पास। तो वही क्या कहलाएगा आपका? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। जैसे ओलेक्स है, क्यूकर है, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके भाई? अपने सी टू सी के। चौथी टाइप आती है आपकी कंज्यूमर टू बिजनेस। चौथी टाइप क्या है? कंज्यूमर टू बिजनेस। व्हेन ए कंज्यूमर सेल्स देयर ओन प्रोडक्ट, व्हेन ए कंज्यूमर, जब कोई भी कंज्यूमर है बेचता अपना खुद का कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस टू ए बिजनेस और ए ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अपनी कोई भी किसी प्रकार की वस्तु है, किसी प्रकार की सर्विस है जो बिजनेस के लिए बेचता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा अपना C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। जैसे एन इन्फ्लुएंसर ऑफर्स एक्सपोजर्स टू देयर ऑनलाइन ऑडियंस इन एक्सचेंज फॉर ए फी और ए फोटोग्राफर लाइसेंस देयर फोटोज फॉर ए बिजनेस टू यूज Naukri.com फायर। ये दे दिया आपको। अगर जिस प्रकार कोई फोटोग्राफर है, कोई लाइसेंस है, वो अपनी फोटो है वो दे रहा है किसको? फॉर बिजनेस टू यूज, बिजनेस के अंदर अपने प्रयोग के लिए, तो वो रहेगा भाई अपना कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। अब देखिएगा यहां कुछ एग्जाम्पल दिए हैं किसके? ई कॉमर्स के। सबसे पहले दे दिया आपको रिटेलर, रिटेल, जिसको हम बोलते हैं भाई कैसी वो है, रिटेलर की दुकान है या ये है रिटेलर शॉप है, वही एग्जाम्पल है ये। द सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय ए बिजनेस डायरेक्टली टू कस्टमर विदाउट एनी इंटरमीडिएट, बिना किसी इंटरमीडिएट के जो बिजनेस मैन है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट किसको दे रहा है? कंज्यूमर को दे रहा है। डायरेक्ट किसको दे रहा है? कंज्यूमर को दे रहा है, बिना किसी मीडिएटर के, उसको हम कहेंगे रिटेलर या रिटेल। सेकंड टाइप है वो आती है आपकी होलसेल। सेकंड टाइप क्या है? होलसेल। द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, द सेल ऑफ प्रोडक्ट इन बल्क often to a retailer that then sell them directly to consumers। क्या कर रहा है? द सेल ऑफ प्रोडक्ट इन बल्क, जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, टू ए रिटेलर दैट देन सेल देम डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, और वो भी डायरेक्टली बेचता है किसके पास? कंज्यूमर के पास। तीसरा टाइप है वो है आपका ड्रॉप शिपिंग। तीसरा टाइप क्या है? ड्रॉप शिपिंग। द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड एंड शिप्ड टू द कंज्यूमर बाय थर्ड पार्टी। किसी तीसरी पार्टी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर किया जाता है या उसको शिफ्ट किया जाता है किसके लिए? कंज्यूमर के द्वारा। कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए कोई भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है या उसको शिफ्ट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, किसी मीडिएटर के द्वारा, उस पॉइंट को हम कहेंगे ड्रॉप शिपिंग। क्या कहेंगे? ड्रॉप शिपिंग। चौथा जो पॉइंट आता है भाई वो आता है क्राउड फंडिंग। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है आपका? क्राउड फंडिंग। द कलेक्शन ऑफ मनी। क्या है? the collection of money from consumers in advance for a product being available in order to raise the startup capital necessary to bring it to market। क्या होता है क्राउड फंडिंग? जो कलेक्शन होता है मनी का कंज्यूमर के द्वारा, या कंज्यूमर से पहले ही क्या ले लेते हैं? पैसा ले लेते हैं। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद वो अवेलेबल करवाते हैं जिस ऑर्डर के द्वारा, जिस रेंज के द्वारा, और वो उनको ऑर्डर होता है उसको इकट्ठा करके फिर वो कहाँ देते हैं? कंज्यूमर को, और फिर वो आती है आप किसमें? मार्केट में। अर्थात द कलेक्शन ऑफ मनी
फ्रॉम कंज्यूमर इन एडवांस ऑफ ए प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है उसकी जो मनी वो एडवांस मिलेगी, बीइंग अवेलेबल इन ऑर्डर टू रेज द स्टार्टअप कैपिटल नेसेसरी टू ब्रिंग इट टू मार्केट। पांचवा जो पॉइंट आता है भैया वो आता है सब्सक्रिप्शंस, द ऑटोमेटिक रिकरिंग परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। क्या होता है, ये ऑटोमेटिक खरीदा जाता है किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को, जैसा ऑर्डर दिया उसी के अनुसार उसको ढाल देते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिक अंटिल द सब्सक्राइबर चूजन टू कैंसिल। अर्थात कोई भी आपका कस्टमर है, चूज करने से लेकर कैंसिल तक उनके पास ऑप्शन होता है और किसी भी वस्तु को डायरेक्ट वो परचेज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सब्सक्रिप्शंस। पॉइंट 6 आता है फिजिकल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स एनी टैंगिबल गुड्स दैट रिक्वायर्स इन्वेंट्री टू बी replenishing and order to be physically shipped to customers as sale are made। क्या कह रहा है, फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, एनी टेंगिबल्स गुड्स, कोई भी टेंगिबल वस्तुएं होती हैं, दैट रिक्वायर जिनकी आवश्यकता होती है, इन्वेंट्री रूम में टू बी रिप्लेनिश्ड एंड ऑर्डर, और उसका आदेश दिया जाता है टू बी फिजिकली शिफ्ट, उनको शारीरिक रूप से शिफ्ट किया जाता है टू कस्टमर एज ए सेल, सेल के रूप में आर मेड। अर्थात सेल की तरह हैं, क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उनकी सेल लगा देते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जो भी कस्टमर है वो उनको देखेगा अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी उसको पसंद आएगा उसको खरीद सकता है, उसको हम कहेंगे फिजिकल प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 7 आता है आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं भाई, डाउनलोडेबल डिजिटल गुड्स, टेम्पलेट्स एंड कोर्सेज और मीडिया दैट मस्ट बी परचेज फॉर यूज। किसी प्रकार की डाउनलोडिंग हो या डिजिटल गुड्स हो या टेम्पलेट्स हो या किसी प्रकार का जो कोर्स है या मीडिया जो आपको क्या करता है, परचेज किया जाता है, उसको हम कहेंगे डिजिटल प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं सर्विसेज। क्वेश्चन है जो अगला पॉइंट अपना 8वां, वो है सर्विसेज, ए स्किल और सेट ऑफ स्किल्स। ए स्किल और ए सेट ऑफ स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज, जो प्रोवाइड किया जाता है एक्सचेंज के अंदर, अदला बदली के अंदर, फॉर कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन के लिए क्या किया जाता है, अदला बदली किया जाता है। द सर्विस प्रोवाइडर्स टाइम कैन बी परचेज्ड फॉर ए फ्री। द सर्विस प्रोवाइड्स, जो सर्विस उस समय प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है, कैन बी परचेज्ड फॉर ए फ्री, और वो सर्विस है, वो सुविधा है, वो बिल्कुल फ्री में दी जाती है, फ्री सर्विस की जाती है उसमें। अगला पॉइंट आता है अपना ई वेस्ट, मींस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मींस दैट आइटम हैज नो फर्दर यूज एंड इज रिजेक्टेड एज यूजलेस। अर्थात कोई भी ई वेस्ट है, अर्थात ई वेस्ट का जो अर्थ है क्या है, कोई नो यूज, फर्दर यूज, इसका और कोई भी प्रयोग नहीं है। इज रिजेक्टेड, उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, एज यूजलेस, अर्थात वो बिना प्रयोग का, अर्थात उसकी अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसको हम कहेंगे ई वेस्ट। ई वेस्ट इंक्लूड्स almost any household or business item containing electrical components। ई वेस्ट के अंदर शामिल होते हैं जो भी अपनी हाउस होल्ड, घरेलू जो उपकरण है, या बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक
या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को हम रखते हैं किसमें, ई वेस्ट के अंदर। जैसे ई वेस्ट आइटम्स सच एज टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ई वेस्ट के। आगे आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज इज ए मॉडल ऑफ कंप्यूटर डाटा। क्लाउड स्टोरेज क्या है? एक मॉडल है किसका, कंप्यूटर डाटाओं का एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। स्टोरेज इन विच द डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड इन लॉजिकल पूल। जो स्टोरेज डाटा है वो इकट्ठे हो जाते हैं किसके अंदर, डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड इन लॉजिकल पूल। लॉजिकल पूल के अंदर किस प्रकार के डाटा इकट्ठे होते हैं, डिजिटल डाटा। और ये किसका पॉइंट है, क्लाउड स्टोरेज का। दीज क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स आर responsible for keeping the data available and accessible। जैसे इसके एग्जाम्पल दे दिया आपको, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है क्लाउड स्टोरेज के। अगला पॉइंट आता है अपने पास वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर अलाउज पार्टिसिपेंट टू कंडक्ट और अटेंड मीटिंग वाया इंटरनेट। अर्थात वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या है, अनुमति देता है उन पार्टिसिपेंट्स को टू कंडक्ट और अटेंडिंग द मीटिंग वाया इंटरनेट। अर्थात इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से क्या करे, वो जुड़े, एक दूसरे से मीटिंग करे, तो उसको हम कहेंगे वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ वेब एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे जूम है, ब्लूजिन्स है, उबेर कॉन्फ्रेंस है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, join.me, गो टू मीटिंग एंड स्काइप। ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। इसको WCS से भी जाना जा सकता है। तो हमने पढ़ा अभी ई कॉमर्स एंड ई वेस्ट टॉपिक के बारे में। अब उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो दे दिया, द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट अनेबल कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। तो यहां दे दिया आपको, ए में दे दिया इंटरेक्टिविटी, ग्लोबल रीच, तीसरे में रिचनेस और एबिक्विटी। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही है भैया वो आंसर रहेगा अपना बी फॉर बॉल, ग्लोबल रीच। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब कर रही है, बता रही है, उसमें आपको चूज करना है। यहां भी 4 दिए हैं। पहले में दिया है डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, दूसरे में दे दिया डूइंग बिजनेस, तीसरे में दे दिया सेल ऑफ गुड्स, और डी में दे दिया भैया ऑल अबो। क्या दे दिया आपको, ऑल अबो। तो यहां जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेगमेंट इज ईबे एन एग्जाम्पल। ईबे का एग्जाम्पल कौन सी जो सेगमेंट है वो है, उसका आपको बताना है। पहले में दे दिया आपको B2B, बी में है C2B, और सी में दे दिया C2C,
और डी में दे दिया नन ऑफ अबो। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, C2B होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, और सी में रहेगा C2C होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहां जो ई में है वो एग्जाम्पल कौन सी सेगमेंट का, सी का, C2C का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर रहेगा भाई आपका C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द आइडियलिस्टिक मार्केट इन्वेंस्ड एट द आउटसेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स इज कॉल्ड। ई कॉमर्स इज कॉल्ड, पहले में दे दिया आपको वैली मार्केट, वेक्टर मार्केट, पेगमैन मार्केट, और डी में दे दिया बर्ट्रैंड मार्केट। तो यहां भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहां जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा अपना डी फॉर डॉग, बर्ट्रैंड मार्केट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विद ईच अदर। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विद ईच अदर। तो ए में दे दिया B2B, बी में दे दिया B2C, सी में दे दिया C2B, और डी में दे दिया C2C। क्या दे दिया, C2C। तो यहां रहेगा अपना ऑप्शन डी फॉर डॉग, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स आर। यहां भी अपने पास 4 ऑप्शन है, स्मॉल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट और फ्रेश प्रोडक्ट। तो यहां जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा भैया डिजिटली प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। तो आंसर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर रहेगा आपका बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एम कॉमर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम कॉमर्स। पहला जैसे दे दिया मोबाइल कॉमर्स, मॉनिटर कॉमर्स, मेमोरेंडम कॉमर्स, और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अपना ए फॉर एप्पल, मोबाइल कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट कॉल्ड। व्हाट इज द ट्रेड ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट कॉल्ड। पहला है ई बाइंग एंड सेलिंग, ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स और ई बिजनेस। यहां भी अपने पास 4 ऑप्शन है, तो इन सभी का क्या रहेगा आपका ई कॉमर्स। उत्तर क्या रहेगा अपना C4 कैट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा C4 कैट, ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द ई वेस्ट इन द वर्ल्ड। पहले में दे दिया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर। बी में दे दिया स्मॉल हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, 3 में दे दिया पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन्स, मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर या स्कैनर, और 4 में दे दिया गैस सिलेंडर, चिमनीज एंड होम। और इनका पार्ट्स बना दिए। ए में दे दिया ओनली 1 2 3, मीन्स 1 2 3। बी में दे दिया ओनली 1 और 2, 1 और 2। सी में दे दिया भैया 1 3 4, और डी में दे दिया ऑल अबोव। तो ये इनमें से आपको देखना भाई कौन सा बेस्ट है। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई 1 2 3। तो उत्तर कौन सा रहेगा, ए फॉर एप्पल, 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10, विच टॉक्सिक कंपाउंड इज नॉट फाउंड
इन ई वेस्ट, नॉट फाउंड इन ई वेस्ट। पहला है मरकरी, कैडमीन, नियोन और लीड। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, तो इनमें से देखना आपको तो कौन सा नहीं है यहाँ पर ई वेस्ट, C4 कैट नियोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C4 कैट नियोन। क्वेश्चन नंबर 11, ई वेस्ट कंटेन हैजार्डियस substances that are harmful to the environment and human health if not properly treated or disposed of. What are the health hazards caused by e-waste? Caused by the e-waste. तो यहां दे दिया आपको लंग्स कैंसर, DNA डैमेज्ड, ब्रेन डैमेज्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें तीनों कारण है, तो आंसर क्या रहेगा अपना D फॉर डॉग, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोशल नेटवर्क? जैसे जीमेल है, फेसबुक है, iTunes है या फेडेक्स है। तो इसमें से जो सोशल मीडिया का सबसे अच्छा नेटवर्किंग का कार्य करता वो करता भैया अपना B फॉर बॉल, फेसबुक। कौन करता है? B फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हॉरिजेंटल पोर्टल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हॉरिजेंटल पोर्टल? पहला है AOL, याहू, सेलनेट, MSN या विंडो लाइव। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना सेलनेट। आंसर 13 का C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द 3 स्टेज ऑफ ई कॉमर्स? पहला है प्रेजर्वेशन, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, तीसरा है रेनवेंशन और चौथा दे दिया कॉमर्शियलाइजेशन। तो यहाँ जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा आपका प्रेजर्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका A फॉर एप्पल, प्रेजर्वेशन। इस प्रकार से हमने ई कॉमर्स और ई वेस्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन किया और उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में भी आपने अध्ययन किया। इस एग्जाम के लिए इसके बुक्स सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।